तरेगा नहीं, तरेगा। इसलिए मैं खूब उपवास करा रहा हूं, मैंने खुद भी किया है। अरे बोले बाबा थोड़ा खा भी लिया कर, तेरी हड्डी पसली दिख रही है। तुम्हारे ऐसी चुटकी में पकड़ में आ जाए, चिमटी में। इतना तक लाना है तुमको। उपवास करो, 21 दिन तक उपवास सब कर सकते हैं। बस जड़ी बूटियां थोड़ी ले लेना, अलग अलग काढ़े बताते हैं सबके लिए। लीवर के लिए सर्वकल, महिलाओं के लिए दशमूल, जोड़ों के दर्द के लिए पीड़ांतक, और निर्गुंडी सहजना सबको दे रखा है। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, ये रस भी लेना। मस्तिष्क के लिए मेदा क्वाथ, इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिड क्वाथ, कफ कोल्ड के लिए स्वासारी क्वाथ, हार्ट के लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी का क्वाथ, पेट बहुत गड़बड़ झाला है, घोटाला है तो कायकल्प क्वाथ। अलग अलग जड़ी बूटियों वनस्पतियों के क्वाथ आपको दे रखे, ये पी लेना। एंटी कैंसरस जूस, एंटी डायबिटिक जूस, और लौकी पेठी का जूस तो कोलेस्ट्रोल के लिए, बीपी के लिए, हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रोल के लिए, हार्ट के लिए, बीपी के लिए, मोटापा के लिए, गांठ के लिए, स्किन डिजीज के लिए, पूरे शरीर को अंदर तक धोने के लिए। और सुबह सुबह गोधन अर्घ ले लिया करो। शरीर गल सड़ गया है तो कायाकल्प, नीम, घनवटी और साथ में ले लेना। कल एक मैया अपने बच्चे को दिखा रही, बोले बाबा जब ये आया था तो ऐसे पूरी चमड़ी इसकी उधड़ रही थी और आधा आधा किलो वो इकट्ठी हो जाती थी चमड़ी, ऐसे ढेर सा इकट्ठा हो जाता था। भार तो शायद कम होगा, लेकिन वो ऐसे हथेली भर जाए इतना। अब बोले बाबा ये तो 5 ही दिन में बच्चा, इसकी चमड़ी उधरनी बंद हो गई। उपवास करो, उपासना करो, अपनी भीतर की प्राणाग्नि को, प्राण अग्नि, प्राण अग्नि है, प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्, प्राण ब्रह्म है। अवातवाही भेषजम, प्राण औषध है। अवातवाही भेषजम विवातवाही यद्रपाह त्वं हि विश्व भेषजो देवानां दूत ईयसे। प्राण इज ए मेडिकेशन, and pran is not only a normal medication, pran is the ultimate medication for all diseases, for all type of illness. एक औषधि में, प्राण रूपी औषधि में सारी औषधियां सन्निहित है। लो, प्राण एक औषधि है, और जितनी भी जड़ी बूटियां, वनस्पतियां, अलग प्रकार की चाहे सिंथेटिक दवाइयां आप खाते हो, उन सारी औषधियों में औषधीय शक्ति प्राण से। 5 ही तो तत्व इस ब्रह्मांड में, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। जितने भी स्वाद हैं वो जल से हैं, आप्य रसा। जितने भी गंध है, गंधवती पृथ्वी, वो पृथ्वी से। जितना भी तेज है वो अग्नि से है, और जितने भी गति है वो आकाश में है, और जितनी भी शक्ति है वो प्राण में है, और जितनी भी औषधियां हैं वो प्राण में है। औषधियों में औषधीय शक्ति आती कहां से? हम कोई भी जड़ी बूटी वनस्पति पृथ्वी में लगा देते हैं। चलो, गंध तो आ गई उसमें पृथ्वी से, रस आ गए उसमें जल से, तेज आ गया उसमें अग्नि से, उसमें आकाश होता है, और आकाश में गति होती है, जबरदस्त गति होती है, बिना आकाश की गति होगी ही नहीं। ये शक्ति, और उसमें भी औषधीय शक्ति, मेडिसिनल पावर कहां से आती है? बाकी सब चीजें मदद करेंगी, सूर्य का प्रकाश मदद करेगा, जो फर्टाइल लैंड है उसकी जो पोषक तत्व मदद करेंगे, लेकिन औषधीय शक्ति कहां से आएगी? मेडिसिनल पावर, ये प्राण से आती है। प्राण का ठीक से उपयोग कर लो, सारी औषधीय शक्ति प्राण में ही प्रकट हो जाएगी। ये प्रोसेस है। दिन भर अनुलोम विलोम करो, एपोप्टोसिस ठीक हो जाएगा, ऑटोफेजी मेटोफेजी अच्छी हो जाएगी, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म होगा, सारा अंदर की टॉक्सिन्स, ऑक्सीजन, सारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो जाएगी। लो, तो अभी लोगों में एक भ्रांति है,
कि श्वास से हम जिंदा रहते हैं, श्वास में औषधीय शक्ति, उसका ठीक से उपयोग करना।